चलिए गाइस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना लेक्चर नंबर 3 होगा है प्रोडक्शन का। हाँ, पहले 5 मिनट्स में दोनों क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को आगे लेके जाते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन में बिलीव टोटल देयर विल बी 5 to 6 क्लासेस होगा अपना प्रोडक्शन का पूरा चैप्टर क्या है। ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग विल बी वेरी वेरी सिंपल। आपको नोट्स मेरे कॉपी से पढ़ना है। आई विल बी शेयरिंग द एमसीक्यू एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर जो आपको सॉल्व करना है। द एमसीक्यूज विल बी शेयर्ड अलोंग विद द आंसर्स एज वेल, तो ताकि मेरे लिए स्ट्रेसफुल ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कॉपी में देखिएगा, आपका लिखे हुए होंगे कुछ पॉइंट्स। एक बार मेरे बोर्ड पे भी आपको दिख रहा होगा। एक बार क्विकली पहले रिवाइज कर लेते हैं बिना टाइम वेस्टेज। आई डोंट वांट यू गाइस टू वेस्ट टाइम। थैंक यू सो मच। प्रोडक्शन इज अ व्हाट एक्टिविटी which is directed at the satisfaction of human wants. ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग कैरी आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज द क्रिएशन ऑफ व्हाट? यूटिलिटी। तो इट इज द वांट सैटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब यूटिलिटी चार तरह से बनता है: फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी is converting the raw material into finished goods. Place utility is changing the place of resources. Time utility is making the goods available at all time. And personal utility जो मैं आपको provide करता हूँ, services. So production is nothing but it is adding value. And the production of goods and services are done with the help of what? तो अपने को याद है वो जो लाइन जो सबसे पहले हम लोग ने याद किया था, प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हायर इज द इनपुट, हायर विल बी द आउटपुट। देयर एग्जिस्ट अ क्या रिलेशनशिप? पर ये रिलेशनशिप ये नहीं बताता है कि कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बने। दैट इज विल एस्टैब्लिश अ क्या? फंक्शन। तो व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन गाइस? प्रोडक्शन फंक्शन। इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड। अब ये फंक्शन हमें दो चीज बताता है, याद करना। ये फंक्शन हमें बताता है इस गिवन इनपुट पे इस गिवन what will be the maximum out is given input पे what will be the maximum out। और सेकेंड चीज हमें बताता है अगर आउटपुट गिवन है तो व्हाट इज द मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट आउटपुट। ये एग्जांपल दिख रहा है, 200 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3l, 2k। तो बताओ ना, 200 इज द मैक्सिमम that can be produced with the help of 3l and 2k. Other way around, 200 बनाने के लिए मिनिमम 3l और 2k चाहिए। तो कंक्लूजन, प्रोडक्शन फंक्शन दो चीज बताता है: कितना मैक्सिमम आउटपुट बन सकता है फॉर अ गिवन इनपुट, किस इनपुट से मैक्सिमम कितना बन सकता है, या फिर मिनिमम कितना इनपुट चाहिए वो गिवन आउटपुट बनाने के लिए। यार आप लोग तो ऐसे लग रहा है कि फिर लॉस्ट हो गया यार। ये मैंने पहला क्लास पढ़ाया था आप लोगों को। चलो बोलो वापस से, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था, अगर आप लोग बोल सकता है। प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्टेड द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। अगर ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करेगा देयर विल बी क्रिएशन ऑफ व्हाट? यूटिलिटी। यूटिलिटी क्रिएट होता है चार तरीका से: फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी। कश्मीर एप्पल्स गुवाहाटी में मिलना, प्लेस यूटिलिटी। कैन जूसेस अवेलेबल होना, टाइम यूटिलिटी। सर्विसेज, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, फॉर्म यूटिलिटी। क्या यहाँ तक क्लियर है? फिर मैंने बोला था प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज एडिंग वैल्यू with the help of what? Factors of. So we can conclude that production is nothing but the conversion of input into output with the help of
higher is the level of input, higher will be the level of output. डायरेक्ट रिलेशनशिप, पर कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बनेगा ये रिलेशन नहीं बताता है. दैट इज व्हाई वी हैव अ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज फंक्शन इज नथिंग बट इट इज द टेक्नोलॉजिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, जो बताता है इतना आउटपुट बनाने के लिए मिनिमम इतना इनपुट चाहिएगा, या इतना इनपुट से मैक्सिमम इतना आउटपुट बने. यार पता नहीं, अभी भी नहीं हुआ शायद यार पूरा बैच. फिर मैंने बोला था कि प्रोडक्शन इज नथिंग बट इज द कन्वर्जन ऑफ, अगर कोई हेल्प कर सकता है तुमको प्लीज, आई नीड पार्टिसिपेशन टू मूव फॉरवर्ड. प्रोडक्शन इज नथिंग बट इज द कन्वर्जन ऑफ विद द हेल्प ऑफ. अब जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड भी हो सकते हैं. फिर अटक गया. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स्ड है या that depends on the factors of production. That depends on the factors of production. Sorry, factors of production can either be fixed or variable. That depends upon the period of time. Can someone tell me what are the two periods of time जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है? रिप्लाई नहीं आया आपको. शॉर्ट टर्म मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें आप कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो चेंज और कुछ को चेंज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आउटपुट बढ़ाना है, एक बार इमेजिन करना, मेरे को क्या बढ़ाना है, आउटपुट अगर मेरे को बढ़ाना है तो मेरे को किसको बढ़ाना पड़ेगा. यार फिर आंसर नहीं आया. आउटपुट को बढ़ाने के लिए मेरे को किसको बढ़ाना पड़ेगा, इनपुट. मान लो देयर आर टू इनपुट्स, लैंड एंड. अगर आपका लैंड फिक्स है पर अगर आपका लेबर बढ़ सकता, तो अगर लैंड फिक्स है पर लेबर के बढ़ने के कारण अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इन विच रन, बिकॉज खाली एक ही फैक्टर चेंज हो रहा है और दूसरा फैक्टर चेंज. पर मानो आपका लैंड भी बढ़ सकता है, दोनों बढ़ सकता है, यू आर इनटू. एक तो होता है ना कि या तो आप नया मशीन ले आओ, या अपना लेबर आवर्स बढ़ा लो, या फिर फैक्ट्री नया सेटअप कर दो भाई. अब नहीं समझा अभी भी. तो शॉर्ट रन का मतलब है आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको किसको बढ़ाना पड़ेगा. पर क्या सारा इनपुट बढ़ेगा क्या, कौन सा इनपुट बढ़ रहा है, क्या लैंड बढ़ रहा है क्या, दैट मीन्स यू आर अंडर. पर अगर आपका लेबर भी बढ़ रहा है देन यू आर डेफिनेटली इन द. फिर सब अटका हुआ है. तो बताओ ना, व्हाट आर द टू टाइम पीरियड्स, अगर सब एक साथ रिप्लाई कर सकता है बोलो ना यार. अंडर शॉर्ट रन क्या बढ़ सकता है, क्या नहीं बढ़ता है. मतलब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, बाकी पर लॉन्ग रन के अंदर सारा का सारा. और शॉर्ट रन के अंदर फिर एक लॉ है, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ, एंड लॉन्ग रन का लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. तो मतलब हम लोग का पूरा आगे का पढ़ाई प्रोडक्शन का, कॉस्ट का, रेवेन्यू का इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकते हैं और कुछ चेंज, जो चेंज नहीं हो सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं. फिर आंसर नहीं है. और जो चेंज हो सकता है उसे क्या बोलते हैं. और क्योंकि लॉन्ग रन में सब चेंज हो सकता है तो सारा का सारा क्या है, वेरिएबल. एंड लॉन्ग रन में जो लॉ है उस लॉ का नाम है, शॉर्ट रन का लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. क्या यहां तक क्लियर है. कैन आई प्रोसीड अहेड गाइस इसी नोट पे पूरा बैच. तो प्लीज आंसर करना जब मैं पूछूंगा, थोड़ा एक्टिव होना. प्रोडक्शन इज अ व्हाट एक्टिविटी which is directed at the satisfaction of human wants. Human wants जब satisfy करते there is a creation of what, utility in four forms. Four types का है, form utility, place utility, time utility, personal utility. So production is nothing but it is the of input into outputs with the help of factors of production. ठीक है.
अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग इनपुट बोलता है और जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो अगर हम लोगों को आउटपुट को बढ़ाना है तो हम लोगों को किसको बढ़ाना पड़ेगा, इनपुट। इनपुट बढ़ेगा तो ही आउटपुट बढ़ेगा, देयर एग्जिस्ट आ। सही है यहां तक। पर रिलेशनशिप ये नहीं बताता है कि कितना इनपुट पे कितना आउटपुट। उसके लिए विल हैव टू एस्टैब्लिश प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन बताता है इफ दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट, दिस विल बी द इनपुट। तो गिवन इनपुट पे व्हाट विल बी द मैक्सिमम। अदर वे राउंड बोले, कितना इतना आउटपुट बनाने के लिए मिनिमम कितना इनपुट चाहिए। ये पार्ट वन हो गया। तो हमको समझ आ गया प्रोडक्शन इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट बढ़ेगा आउटपुट बढ़ेगा, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर हमको आउटपुट बढ़ाना है हमको इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। पर ऐसा हो सकता है कि हम सारा इनपुट ना बढ़ा। अगर हम सारा इनपुट नहीं बढ़ा पा रहे, कुछ बढ़ा पा रहे, देन वी आर अंडर शॉर्ट। पर अगर हम सारा इनपुट बढ़ा पा रहे वी आर अंडर। और हमारा आगे का पढ़ाई विल बी डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट रन एंड। शॉर्ट रन के अंदर लॉ है, लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन का लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू। ये मेरा पढ़ाई है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 9 में लिखिएगा, थोड़ा सा इनफॉर्मली लिखवा रहे हैं। आउटपुट एरो ऊपर की तरफ। अब आप आंसर करना। आउटपुट बढ़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा बैच कोशिश करना बोलने का। आउटपुट बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाना पड़ेगा? यार फिर आंसर नहीं है। आउटपुट को बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाना पड़ेगा? आया ना? डैश इफ ऑल द factors of production, if all the factors of production can change. What do I mean by factors of production? अब क्या मतलब क्या है? इनपुट। इनपुट मतलब, तो अगर मैं सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकता हूं, देन वी आर अंडर विच रन। तो आउटपुट बढ़ाने के लिए इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन चेंज, वी आर अंडर व्हाट? इफ few factors of production can change. If few factors of production can change. Dash. We are under which run, guys? तो आउटपुट बढ़ाने के लिए इनपुट को बढ़ाना पड़ेगा। पर हम सारा इनपुट तभी बढ़ा सकते हैं व्हेन वी आर अंडर विच रन? लॉन्ग रन। पर कुछ इनपुट बढ़ेगा और कुछ इनपुट नहीं बढ़ेगा व्हेन वी आर अंडर शॉर्ट रन। दिमाग खोलो, बत्ती जलाओ। सारा इनपुट कब बढ़ सकते हैं? व्हेन वी आर अंडर। कुछ कुछ इनपुट नहीं बढ़ सकते व्हेन वी आर अंडर। वापस से सब इनपुट बढ़ सकते हैं व्हेन वी आर अंडर। कुछ कुछ इनपुट नहीं बढ़ सकते व्हेन वी आर अंडर। क्लियर है यहां तक? तो लिखिएगा फिर 3 कॉलम बना के, बेसिस, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। डिफरेंस दिखवा रहा है, बेसिस, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। बेसिस के अंदर मीनिंग, short run refers to a time period in which output can be increased Short run refers to a time period in which output can be increased only by increasing some factors of production. वैसे पता नहीं आपको इंग्लिश समझ में आया या नहीं आया। आउटपुट को बढ़ाना है तो हम लोग को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। पर क्योंकि हम लोग शॉर्ट रन में है, यू कैन ओनली चेंज सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब लॉन्ग रन में चले अपन, भाई लोग बोलेगा आप लोग, लॉन्ग रन रेफर्स टू अ
टाइम पीरियड, लोग रिप्लाई तो मुश्किल है, करेगा नहीं करेगा हमको नहीं पता। लॉन्ग रन रेफर्स टू अ in which output can be increased by increasing some factors of production, लिखिए क्या, by increasing all factors of production। आज जो फैक्टर को प्रोडक्शन को चेंज करना चाहता है उसको कर सकते। ठीक है क्या यहां तक? तो मेरा एक सवाल है आप लोग से, होप करता है मेरा पूरा बैच सोच के राइट जवाब देगा। तो क्या शॉर्ट रन में सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? जो चेंज नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलता है? गाइस बोलो ना यार। और जो चेंज होता है उसको, लॉन्ग रन में सारा चेंज होता है। रिप्लाई नहीं आया तो लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। There are two factors of production. Can anyone tell me what are the two factors of production? Fixed and variable. There are two factors of production, fixed and variable. यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, all factors of production are fixed बोल रहे हैं लोग, all factors of production are variable। लिखा है क्या आप लोगों ने? अरे बोलो ना, बोलता ही नहीं है, हाँ ना। अब लॉ का नाम बताओ, शॉर्ट रन का लॉ का नाम क्या है गाइस? तो लॉ ऑफ वेरिएबल proportion is applicable। लॉ ऑफ वेरिएबल proportion is applicable। लॉन्ग रन बोल के बता दो अगर कोई बता सकता है। लॉ ऑफ, आई नीड टू हियर इट फ्रॉम यू गाइस। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज, लास्ट एंड आखिरी टू रैप इट अप, नंबर डी, proportion between the factors, proportion between the factors। अब मैं कुछ बोलता हूं, देखते हैं आप लोग बोर्ड पे ध्यान देगा। Assuming we are under short run, हमको क्यों लग रहा है हमको फिर चलाना पड़ेगा। Assuming we are under लैंड 1 है, शुरू में लेबर भी मानो 1, फिर लैंड कितना रहेगा? सही है यहां तक? अगर हम इन दोनों के बीच का रेशियो निकाले लैंड और लेबर का, 1:1, ये कौन सा रन के अंदर हुआ? तो आप बात समझो, शॉर्ट रन में जो रेशियो है बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड द, वो दोनों रेशियो चेंज होगा, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड है और वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो हर बार हम लोग का रेशियो अलग अलग आएगा। तो द रेशियो बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिफरेंट। लेकिन अब वेरिएबल में समझना और कोशिश करना अपने भेजे में डालेगा बात। लैंड, लेबर, प्लीज समझने की कोशिश करना। मैंने 1 लिखा, 5 लिखा, बस समझाता है। हाँ, तो लैंड कितना है, लेबर कितना है? लैंड बढ़ गया कितना से? क्या पूछते, क्या बोलते, मजाक करने बैठा हुए क्या? लैंड 1 से कितना हो गया है, कितना से बढ़ गया? क्या पूछते, क्या बोलते हैं? लैंड कितना से बढ़ गया है? लेबर 5 था, कितना से बढ़ गया है? फिर से लैंड कितना से बढ़ गया?
तो हर बार लैंड अगर 1 से बढ़ रहा है, लेबर कितना से बढ़ रहा है? 500। अगर तुम लैंड 1 से बढ़ा रहे हो, लेबर भी 1 से भी बढ़ा सकते हो तुम चाहे तो तुम लेबर को क्या लिख सकते हो? 1 2 3। फिर तुम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 3 6 9। पर जिस प्रपोर्शन में बढ़ेगा ना, प्रपोर्शन क्या रहता है? सेम। इसके कारण जब तुम ये रेशियो निकालेगा ना, ये हर बार क्या आ जाएगा? तो द रेशियो हियर विल ऑलवेज बी द सेम व्हेन यू आर अंडर विच रन। क्योंकि लॉन्ग रन में वेरिएबल और मतलब जो लैंड और लेबर का बढ़ने का प्रपोर्शन है वो सेम रहता है, पर फिर शॉर्ट रन के अंदर क्या चेंज नहीं हो, खाली क्या चेंज होता है? Are you guys clear till here? The proportion between the factors, the ratio between the fixed and variable factors, the ratio between the fixed and the variable factors keeps on changing. The ratio between the fixed and the variable factor keeps on. अरे रिप्लाई करो ना, क्लियर है? The ratio between the variable factors, fixed तो है ही नहीं ना इसमें, आर क्या गाइस? कांस्टेंट। और रीड करो घर पे भाई, नहीं तो कैसे याद करवाएगा मित्रा कुछ। क्लियर है यहां तक आप लोग? पता नहीं आप लोग रिप्लाई तो अभी भी नहीं कर रहे। क्लियर है नहीं है? क्लियर पूरा बैच ट्राई करना बोलेगा। प्रोडक्शन इज अ व्हाट एक्टिविटी डायरेक्टेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ, प्रोडक्शन इज नथिंग बट इज द क्रिएशन ऑफ क्या? वांट सैटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो 4 तरह का यूटिलिटी बनता है, बोलिए फटाफट से। The production is nothing but is the conversion of input into output with the help of factors of production. तो अपने को आउटपुट बनाने के लिए क्या चाहिएगा? इनपुट। इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा। देयर एग्जिस्ट अ व्हाट रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। पर कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बनेगा रिलेशन नहीं बताता, कौन बताता है? फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्नोलॉजिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जो बताते हैं इतना आउटपुट बनाने के लिए इतना मिनिमम इनपुट चाहिए, या इतना अगर इनपुट है तो मैक्सिमम इतना आउटपुट बनेगा। तो मतलब अगर आउटपुट बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? इनपुट को, हाँ या ना? अब इनपुट इज नथिंग बट इट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं देन यू आर अंडर, और आप खाली कुछ को बढ़ा सकते हैं देन यू आर अंडर शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का लॉ का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो अंडर शॉर्ट रन देयर आर 2 फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। अंडर लॉन्ग रन खाली एक ही है, देयर इज एक ही फैक्टर एंड उसका लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू। एंड जो रेशियो है बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड द is the constant under the long run, but it keeps on changing under short. क्लियर है तो हाँ बोल दीजिएगा, क्योंकि आप इस आगे का पूरा चैप्टर का पढ़ाई 2 चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, 2 लॉ के ऊपर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू, और इसी के इस दोनों लॉ के ऊपर पूरा कॉस्ट का चैप्टर डिपेंडेंट है, जो सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है कायदे से। तो अगर ये दोनों लॉ होता है तो कॉस्ट सबसे इजीली हो जाएगा। ये नहीं समझ आएगा तो कॉस्ट नहीं होगा आपसे। मैं बार बार बोल रहा हूं, यू विल नॉट बी एबल टू डू कॉस्ट इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। अरे बाप, हाँ ना, हाँ ना, चलिए ठीक है। लिखते हैं हेडिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ब्रैकेट के अंदर एलवीपी। क्या हम लोग रेडी है क्या गाइस? दिस लॉ is based on the following assumptions. This law is based on the following assumptions. This law is based on the following assumptions. Number A,
टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। थोड़ा आवाज निकाल लेते हैं गाइस। टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी क्या? तो इस लॉ को पढ़ाने के लिए कुछ एजम्पशन है। मेरा पहला एजम्पशन ये है दैट द टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी व्हाट? नंबर बी, दिस लॉ ऑपरेट्स ओनली इन, किसमें ऑपरेट करता है ये? वाह, फिर रिप्लाई नहीं आया। अगर शॉर्ट रन में करता है डैश, देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये किसमें ऑपरेट करता है? शॉर्ट रन। क्या क्या दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो एक फिक्स्ड लेगा और एक क्या लेगा? वेरिएबल। ठीक है क्या? अरे बोलो ना यार, हाँ ना हाँ ना। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्या गाइस? हमको चिल्लाना ना पड़े। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी क्या? कॉन्स्टेंट। ये लॉ खाली ऑपरेट होता है ओनली इन द शॉर्ट रन। देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। लिखा है आप लोगों ने? दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द फिक्स्ड फैक्टर। कैसा भी फिक्स्ड फैक्टर हो, ये लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग लैंड। तो ये लॉ लैंड के ऊपर भी एप्लीकेबल है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसके अंदर? क्या क्या? फिर रिप्लाई नहीं आया। गाइस, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? प्लीज अपना मुंह खोल के थोड़ा बोलिए ना। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बिकॉज वी आर अंडर, एक बार और, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सही है यहाँ तक। बिकॉज वी आर अंडर, technology is assumed to be, this law is applicable to all the fixed factor including rand. The factors of production are imperfect substitute. ये इस लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट assumption. The factors of production are imperfect substitute. The factors of production are, इसके लिए आप पहले मेरे तरफ ध्यान, सब छोड़ के पेन नीचे रख के मेरा बात सुनो। ऑल टी लवर्स इनसाइड द क्लासरूम, हाथ उठाइए, हम चाय पिलाने का सोच रहे हैं आज। ऑल कॉफी लवर्स इन द हाउस, एक सेकंड हाथ उठाओ, गिन लेते एक बार टी लवर्स। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 20 कप चाय ऑर्डर कर देता है हम लोग, ठीक है। ऑल कॉफी लवर्स, अरे यू हैव टू सिलेक्ट वन। इधर टी सर्व करेगा या हम कॉफी करेगा, तो डिसाइड कर लो प्लीज। अरे लोग का प्रेफरेंस ले रहे हैं तो हाँ। ऐसा लोगों के कारण पिलाने का मन खत्म। ऑल कॉफी लवर्स एक्सेप्ट अशरफ को कुछ नहीं मिलता। हाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो भाई अपना हिसाब ही हुआ, 18 लोग चाय पिएगा, 15 लोग, 20 लोग, सॉरी हटा ही दिया था ना। तो 20 लोग क्या पिएगा? 15 लोग। कोई ऐसा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाय पिए कॉफी, मेरे लिए कोई बड़ा बात? अरे कुछ लोग होता है ना यार, चाय भी दे तो कॉफी तो चलेगा, तो है ऐसा। और कुछ लोग होता है ना एकदम, मतलब हम लोग, हम देखे हम लोग, ठीक है चाय मतलब चाय, चाय नहीं पीगा तो मेरा माथा दुख जाता है। आई कैन नॉट ऑपरेट। बताए मैं उठ के तो आया है सुबह, लेकिन आज ना घर में सुबह चाय नहीं दिया हमको घर वाला। उसके लिए आप जो बोल रहे हो हमको, आप बोल तो रहे हैं, कान तक आवाज तो आ रहा है पर दिमाग तक बात नहीं। आप समझ नहीं रहे क्या? हर्ष, तुम्हारे लिए सब एप्लीकेबल है, तुम्हारे दिमाग में आजकल कुछ जाता भी नहीं है ऐसे। हम बाकी लोग का बात कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है हाँ, तो हम जब बोलता है अगर कान तक आवाज पहुंचता है, पर अरे हम तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या पीते हैं, हम तुमको सुबह आके सर्व नहीं करेगा यहाँ पे, वो ना बंदी को ढूंढो जो सर्व करेगा। हाँ हाँ, अब इधर 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 ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। अच्छी तुम्हारा किसी तो तुमको बंदी भी सर्व नहीं करेगा हमको लगता है। हाँ आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं कि तुम पीता है नहीं पीता। हाँ चल ठीक है, हमको तुम्हारा लेने का कोई शौक नहीं है। लेट मी बी प्रिसाइज क्लियर। चाय कॉफी का हिसाब में 20 लोग ऐसा है जो चाय पीता है। अब हमने देखा है बहुत लोग जो चाय लवर होता है, उन लोगों को चाय मतलब चाय चाहिए। अरे हम स्विगी में भी ऑर्डर करने जा रहा था पर चाय नहीं मिल रहा, तो खाली कॉफी मिल रहा है, तो कॉफी ऑर्डर कर देते। 4 लोग हाथ नीचे कर दिया, बोला बाद में हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि चाय मतलब चाय, हम उसको सब्स्टिट्यूट कॉफी के साथ नहीं करें, कुछ भी हो जाए। नहीं अब नहीं समझा मेरा। कितना लोग हमें थम्स अप पीता है बताओ ना प्लीज। अरे सॉफ्ट ड्रिंक, अरे चाय कॉफी पिलाएगा तुम, सॉफ्ट ड्रिंक कितना लोग पीता है? पीता है सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पे। अरे कोई है जो यहाँ पे स्पेसिफिकली थम्स अप ही पीता है या कोको कोला ही पीता है? थम्स अप और कोको कोला में डिफरेंस होता है क्या? होता है क्या? हम साथ में लोग जाके होता है क्या बोलता है, कुछ भी काला लाते चलेगा, हाँ है ना। लेकिन ना कुछ लोग होता है जो एकदम एडमेंट, थम्स अप मतलब थम्स अप, कोक मतलब कोक, पेप्सी मतलब पेप्सी। हम वो तीनों ग्लास को साथ में रखेगा तो हमको टेस्ट डिफरेंस समझ नहीं आता यार। अरे है क्या डिफरेंस? है क्या? हाँ है ना। अरे बोलो। कोमल बोल रहा है मेरे लिए थम्स अप एंड कोक आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। थम्स अप एंड कोक आर नॉट, अगर थम्स अप मांगते तो थम्स अप ही पिएगा, नहीं है तो हम नहीं पिए। तो यू कैन नॉट रिप्लेस माई थम्स अप विद कोक। अरे अब नहीं समझा मैं। अरे बोलो, नहीं समझा? अरे आया ना, ध्यान से सुनना ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके और एग्जांपल है। इस आदमी का नाम हर्ष, इस आदमी का नाम क्या है? हर्ष, ठीक है यहाँ तक। इस आदमी का नाम हर्ष है, ठीक है, और ध्यान से सुनना, ठीक है प्लीज सुनना। हम लोग यहाँ पे जितना भी लड़का लोग बैठा हुआ है, ठीक है, हम लोग शर्ट के नीचे कुछ पहनते हैं, हाँ। ये जो कुछ पहनता है दैट कैन इधर बी ट्रैक पैंट, इधर भी शॉर्ट्स, इधर भी जीन्स, वी आर ओके विथ इट, बस कुछ नीचे पहनने के लिए चाहिए। पर हर्ष इज वेरी स्पेसिफिक, वो खाली नीचे बॉक्सर्स ही पहनता है। बोला कि हम जीन्स वीन्स नहीं पहनते, हम खाली क्या पहनते हैं? बॉक्सर्स। अगर बॉक्सर्स अवेलेबल नहीं है तो हम पहनेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो बोलता है हम बॉक्सर्स की जगह क्या नहीं पहन सकते? जीन्स। अरे हम बोला कि दोनों तो ढकने का ही काम करता है, तुम कुछ भी पहन लो, दोनों एक दूसरा का क्या है? सच। बोला नहीं, मेरे लिए दोनों क्या है? इम्परफेक्शन। हम पहनेगा तो बॉक्सर पहनेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं पहने। ऐसा कौन बोला? तो प्लीज समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन लिखा, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और क्या, तो मतलब समझना हम क्या बोलते हैं। आपको याद है एक पीस ऑफ लैंड था जिसमें हम क्या बढ़ाया जा रहा था? अरे बोलो, लेबर लेबर, याद आ रहा है कुछ? ये फिर नहीं बोला यार, हम क्या बढ़ाया जा रहा था? प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लेबर बढ़ाए तो जा रहे, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं बढ़ा रहा है। और जब भी हमको लैंड बढ़ाने का जरूरत था, हम क्या बढ़ा देता था? लेबर। इसके कारण मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तुम सोचो, मेरा इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहा है, हम रूम्स नहीं बढ़ा रहे, हम खाली टीचर्स बढ़ाए जा रहे हैं। हम बोलते हैं एक एक बेंच में एक टीचर पढ़ा देगा, दूसरा बेंच में दूसरा टीचर पढ़ा देगा, हम रूम नहीं बढ़ाएगा। क्या ये चीज पॉसिबल है क्या? क्योंकि बिकॉज लैंड एंड आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। जब लेबर चाहिए तो लेबर ही चाहिए, और जब लैंड चाहिए तो आप लैंड की जगह लेबर नहीं ला सकते, और लेबर की जगह लैंड नहीं ला सकते। जब लैंड बड़ा करना तो आप नहीं बोल सकते हम लेबर बढ़ा दिया ना, एक ही तो बात है। बिकॉज दे बोथ आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, दे बोथ आर परफेक्ट। समझा ही नहीं है अभी तो। श्योर है आप लोग? बोलो। थैंक यू, हम भी समझ गए। तो बोथ, both the factors of production are what? Substitutes.
मतलब जब एक बढ़ाना है तो उसको बढ़ाना ही पड़ेगा दूसरा के केस। जय माता दी, भगवान भरोसे। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? तो थोड़ा सा पहला एजम्पशन प्लीज हेल्प करिएगा। द लॉ ऑपरेट्स ओनली इन विच रन? तो देयर कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? टू, फिक्स्ड एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द, इंक्लूडिंग क्या? नंबर डी में क्या लिखा है? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्ट। पॉइंट नंबर ई एंड पांचवा एजम्पशन, दिस लॉ is applicable to the field of production only. This law is applicable to the field of production only. I'm not sure आपको पूरा पहला पॉइंट समझ में आया है या नहीं आया। मैंने पहला पॉइंट में लॉ का खाली क्या लिखवाया है। गाइस आप लोग क्लास में ध्यान दो, इफ यू कैन नॉट रिमेंबर द पॉइंट्स ऑफ एमसीक्यू टिक नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट में मैंने लॉ का क्या लिखवाया है? कैन यू टेल मी द फर्स्ट assumption बिना देखे बिना? Technology is assumed to be constant. Second point is there are two factors of production, fixed and variable, because we are under short. Fixed and variable factors जो है they are what substitutes? जब वेरिएबल को बढ़ाना है तो आपको फिक्स को बढ़ाना, तो फिक्स बढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि वेरिएबल, क्या फिक्स बढ़ेगा क्या? बिकॉज वी आर अंडर विच रन? शॉर्ट रन। सही है यहां तक? बोलो। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्या? क्लियर है यहां तक? वापस बोलना है, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर टू, this law is also called as law of returns to factor। किसी को लॉन्ग रन का लॉ का नाम याद है क्या? इसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। एलवीपी का एक और नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक और नाम क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इस लॉ के कितने नाम हो गए गाइस? क्या एक नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब नहीं समझा अभी? एक साथ बोले मिलके, हेल्प हेल्प। सबसे पहला लॉ के ऊपर क्या पढ़ा है हम लोगों ने? प्लीज बोल लो यार। assumption the first assumption please। कुछ बड़बड़ा है, ठीक से बड़बड़ाओ। टेक्नोलॉजी इज assumed to be, एक बार और, टेक्नोलॉजी इज assumed to be। सेकंड पॉइंट, two factors of production। What are the two factors of production? Fixed and variable। हाँ या ना? Because we are under short। Fixed and variable factors are what substitutes? Imperfect का मतलब समझ में आ गया? This law is applicable to all the fixed factors, including, इस लॉ का दो नाम और है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इतना बात ठीक है यार? हाँ या ना? पॉइंट नंबर 3 में इस लॉ का हम लोग स्केड्यूल बनाएंगे। स्केड्यूल का मतलब समझता है? टेबल। इट्स अ टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले बताओ ना, इसमें कितना तरह का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएगा? एक फिक्स्ड, तो लेट द फिक्स्ड फैक्टर बी लैंड, लेट द वेरिएबल फैक्टर बी लेंथ। अरे धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। बताओ ना क्या क्या दो फैक्टर्स है, प्लीज बोल दो। आई कैन नॉट हियर योर वॉइस गाइस। क्या क्या दो फैक्टर है? लाइन के सामने लिख रहा है 1 1 1 1 1, लेबर 0 1 2 3 4 5 6। ये दोनों इनपुट हो गया है। फिर चिल्लाना पड़ेगा। ये दोनों इनपुट हो गया है। इसमें से एक इनपुट फिक्स्ड है, एक इनपुट वेरिएबल है, बिकॉज वी आर अंडर। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, ये दोनों इनपुट है, इसमें से एक इनपुट
एक इनपुट, वापस से देर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड लेबर, लैंड इज फिक्स, लेबर इज वेरिएबल, वापस से लैंड इज फिक्स, लेबर इज, फिर से लैंड इज फिक्स, लेबर इज वेरिएबल, तो लैंड इज 1 1 1 1 1 1 1, लेबर इज 0 1 2 3 4 5 6। नहीं समझा बेटे? ये दोनों इनपुट, अब इस इनपुट के मदद से जो बनता है उसको हम लोग आउटपुट बोलता है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ना चाहिए। अब ये लॉ क्या समझाता है, बात ध्यान से सुनो। होप करते हैं पूरा बैच ध्यान दे। ये लैंड है, इस लैंड में कौन काम करेगा? अब आप समझो, शुरू में लैंड कितना है, एक, लेबर कितना है, तो जो मेरा प्रोडक्शन होगा, जिसको मैं शॉर्ट में प्रोडक्ट बोलूंगा, प्रोडक्शन को शॉर्ट में क्या बोलो, आउटपुट को, ये शुरू में कितना होगा, 0, क्योंकि मेरा लेबर कितना है, 0। आई होप आप लोग ध्यान दे रहे हैं। अरे बोलो, आपको पता है इस लैंड का मैनेजर कौन है? अरे बोला ही नहीं। तो हम इस लैंड का मैनेजर, अब ये लैंड में खाली पड़ा हुआ है, हम लेबर रखा नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा? तो मैंने डिसाइड किया अब मैं क्या हायर करूं। तो सबसे पहले मैंने एक लेबर हायर किया। नहीं, आज हम लोग ने कैरेक्टर बदल लिया। सेकेंड टाइम जब स्टोरी सुनाता हूं तो मैं कैरेक्टर बदल लिया। तो क्या हम सब रेडी है? अरे बोलो, बोल सकते हैं पक्का? ऑनलाइन वालों के साथ थोड़ा वार्तालाप कर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग ठीक है? सब बढ़िया? हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। थैंक यू थैंक यू। इस लेबर का नाम रखे अपन, ऑनलाइन वाले लोग से रख ले क्या? तुम्हें तो बुरा भी मानेगा तो दिखेगा नहीं। एक का नाम सिलेक्ट करता है, हर्ष नाम नहीं, नहीं नहीं, मूड ऑफ हो जाता है। एक काम करता है, पहला नाम ऑफलाइन से ले, ठीक है? कोई बहुत ही बढ़िया आदमी लेते हैं हम लोग, ठीक है? नकुल। नकुल आप लोग सबको पता है, इज वेरी डेडिकेटेड, वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग, ही डजंट मिस माय क्लास, वेरी रेस्पेक्टफुल, वेरी गुड लेबर। तो नकुल को जैसे जैसे समझाया ना, नकुल इस लैंड पे वैसे वैसे ही था, और एंड में बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करके दिया, 10। ठीक है क्या? अरे बोलो ना, आप लोग रिप्लाई नहीं करते यार। हाँ ना, 10 का प्रोडक्शन हुआ। फिर हम और नकुल चाय पे, नकुल चाय या कॉफी? स्टारबक्स चाय, नॉर्मल सड़क, पेपर कप, लेबर वही मिलेगा। तो इसको पेपर कप पे चाय दिया, और हम भी पेपर, हम तो ना स्टील वाला में चाय लिए। दोनों ने चीयर्स किया। हम बोला, और क्या लगता है लैंड में खेती बाड़ी होने का स्कोप? बोला है तो बहुत, पर आप चिंदीगिरी करता मतलब? बोला आप खाली एक ही लेबर रखते हैं इतना बड़ा लैंड में, और लेबर लाओ। हम बोला तुम एक काम करो, तुम अपना कोई बहुत बढ़िया दोस्त ढूंढ के ले आओ, दोनों मिलके काम करना, तुम्हारा मन भी लग जाएगा। ये तो अकेला धूप में पसीना बहाता है, कहाँ मन लगे? उनको तुम अपना दोस्त बता। तो हम लोग ऋषभ को लाए। ऋषभ, हाय कर दे एक बार, ठीक है? वो ऋषभ, ये ये पिंचा नहीं है। तो तुम पिंचा प्लस डिप्रेशन। अभी ऋषभ को लेके आया, नकुल और ऋषभ गोज हैंड इन हैंड, और दोनों ने अपना काम डिवाइड कर लिया। बोला ये जगह मेरा, ये जगह तुम्हारा, बस काम करो बढ़िया से, एकदम हाई एफिशिएंट है हम लोग, ठीक है? ऋषभ को एक आइडिया देता है, हमको वो क्या बोलता है, सीड्स शो करना और ये सब बहुत बढ़िया से आता है, कटिंग वाला, ठीक है ना? बोला ओके ओके, खुदाई हमको बढ़िया से आता है, ठीक है, हम करके हम रेडी कर देगा। फिर वो जो ऐसे वो बैल को खींचता है ना, वो भी हम बहुत पावरफुल है, वो हम कर देंगे। तो दोनों लेबर ने मिलके अपना स्पेशलाइजेशन वाला वर्क को डिवाइड कर दिया।
जिससे दोनों का एफिशिएंसी बहुत बढ़ गया. लुक एट माय वर्ड्स, they were very efficient because they had a very good coordination between the. जो जिस काम में बढ़िया था वो उस काम में काम, जिसके कारण मेरा प्रोडक्शन हो गया. देख बता ना, जब नकुल था तब कितना बनता था. अब नकुल प्लस ऋषभ दोनों मिला के कितना बना रहे हैं. दोनों मिला के जो बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट. दोनों मिल के जो बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट. इसका शॉर्ट फॉर्म है टीपी. दोनों जो मिल के बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट. उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, टीपी. ऐसी एक सवाल, आप लोग तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है. नकुल जब था अकेले कितना बना, दोनों का मिलके कितना बना, तो बदलाव कितना का है. क्या मैं बोल सकता हूँ ऋषभ के आने के कारण मेरा प्रोडक्शन 20 से चेंज हो गया. 20 से. इस चेंज को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मार्जिन. whenever we use the word change we use the word margin. उसके लिए मैं एक कॉलम और बना लेता हूं, मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमपी. पहला वाला डैश होगा, अगला वाला में कितना से चेंज हुआ था, 10 से, उसके बाद कितना से, 20. अब दोनों में डिफरेंस नहीं समझा. नकुल और ऋषभ दोनों मिला के कितना बनाया, 30. वो है टोटल प्रोडक्ट. पर ऋषभ के आने के कारण मेरा प्रोडक्ट, मेरा आउटपुट कितना से चेंज हुआ, 20. दैट इज माय मार्जिनल प्रोडक्ट. ये नहीं समझा पक्का. फिर से हम नकुल और ऋषभ के साथ चाय पीने बैठा. हम बोला चीयर्स गाइस, नजर ना लगे तुम लोग ने तो मेरा प्रोडक्शन में 4 छान लगा. उन लोग बोला बुरा मत मानिए गौतम का लैंड बहुत बड़ा है, तो और एक लेबर लाएगा ना तब जाके परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने, तब जाके असली मजा आएगा. बोला ठीक है तुम स्ट्रेस मत लो, हम एक और लेके आते हैं, एक और लेबर लेके आते हैं. तो लेट मी गेट रोशिक फॉर यू गाइस. तो ये कौन सा नंबर लेबर है, तीसरा. अब ये तीनों लेबर ने मिलके बहुत मेहनत किया और साल के एंड में तीनों ने मिलके जो बनाया उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट. तीनों ने मिलके कितना बनाया, पर रौशिक के आने के कारण एक्स्ट्रा कितना बना, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट. भगवान दुआ देगा, बोलो क्लियर है क्या, हाँ या ना. तो फिर से हम बहुत खुश. तीनों को इस बार स्टारबक्स कॉफी पिलाया और हम बोला तुम लोग जो काम किए हो उससे हम बहुत ही खुश हैं. अब इन लोग कुछ बोला हमको, तो गौतम ने अभी भी ना ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन नहीं आया. इतना बड़ा लैंड में बता ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कब आएगा, जो 4 लेबर का. ये लैंड 4 लेबर वाला आदमी लोग, एक का नहीं है ये, या 3 का नहीं है, या 2 का नहीं है. व्हाट इज द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन. मतलब एक और ढूंढ लो सब परफेक्ट हो जाए. तो हम डिसाइड किया ठीक है हम लेके आते हैं एक तो बड़ा हट्टा कट्टा आदमी को, वो मार वार भी झेल लेता है लोगों का. पिंचा, पिंचा हैज लॉट ऑफ एंड्योरेंस. पिंचा एक बार सबको दिखाओ. ही इज पिंचा, ही हैज लॉट ऑफ एंड्योरेंस टू हिज बॉडी. एंड एकदम बोल रहे हैं कोई भी जैंग, मतलब गुवाहाटी भाषा में जैंग या लागा लागी करे आप लोग तो पिंचा से नहीं करने का. पिंचा ऐसे खड़ा होता है और पुलिस का डंडा यहाँ खाली. दैट इज पिंचास पावर. प्रशांत तुम एकदम इसके साथ कुछ नहीं बोलेगा, पेल दे तो मुश्किल हो जाएगा. तो पिंचा आया और ये चारों मिलके एक साथ एकजुट होके इज द मोस्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन. और टोटल चारों ने मिलके पता है कितना बनाया, पर बढ़ा कितना से, 7 से. ठीक है ना.
नहीं समझा? ठीक है, फिर हम इन चारों को अब लंच पे लेके गए। तो ठीक है, तो हम इन चारों से पूछा क्या हाल चाल, मतलब बहुत बढ़िया। बोला प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, थोड़ा कम बढ़ रहा है। बोला हाँ बात तो सही है आपका, लेकिन हम लोग आपको एक सजेशन देना चाहते हैं। अब हम मैनेजर पता है क्या बोला, हमको तुम्हारा सजेशन का जरूरत, तुम 3 बार से ही किसी दिन देते लेबर बढ़ा लो, लेबर बढ़ा लो, लेबर बढ़ा लो। आई एम द मैनेजर, आई डोंट नीड योर सजेशन। हम तुम्हारा सजेशन लंच करने बुलाए, चुपचाप लंच करो, लेबर लेबर की तरह। अरे अब हम अमीर हो गया ना, तो मेरे अंदर भी औकात बढ़ गया मेरा। तो क्या इनका सजेशन सुना क्या, ये क्या बोल रहा था हमको पता ही नहीं। पर हम एज्यूम किया कि वो यही बोलेगा कि क्या बढ़ा दो। हम भी बिना सोचे बिना लेबर बढ़ाने का सोचा, और हम ले आया अशरफ। किसको ले आया? अशरफ। अशरफ खाली टाइम पास आदमी है, कोई काम नहीं करता। ये हमको लगता है इज द बिगेस्ट टीटी पार्टी प्लेयर। मतलब इसको कोई काम धाम से कोई मतलब ही नहीं है भाई, जहां जाता है वहां पे एक बैठ जाता है। आप भी बैठो, आप भी बैठते हैं, लेट्स रिलैक्स। ठीक है, मतलब ये गया लैंड में इसको रखा, चारों लेबर अपना काम कर रहा था, ये खाली उनके आगे पीछे घूम रहा था कि लेट अस बिल्ड फ्रेंडशिप। तुम समझ रहे हैं, पिंचर हो रहा था, इसका आंसू पहुंच रहा था। कोई कोई मतलब नहीं है काम से। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसा हमको लगता है। सब इज गुड, लेकिन एंड में जब रिजल्ट आया ना, तो कितना बना? 52। एक सेकेंड, जब 4 था टोटल में कितना बनता था? 5 होने से भी तो बढ़ा या नहीं बढ़ा? मतलब अशरफ को रखने का कोई फायदा हुआ? बिना अशरफ के भी तो यही हो रहा था। इस बार नो लंच, नो टी, नो कॉफी। हम अपने एसी कैबिन में बैठ के सोच रहे, हु इज द रॉन्ग चॉइस? अशरफ। हु इज द रॉन्ग चॉइस? मेरे को ऐसा लग रहा है। और तुम्हारा सजेशन हम लेना बंद कर दिए, तुम सबको क्या पूछना है, तुम लेबर है, लेबर वाला काम कर दो। हम डिसाइड किया कि चलो अभी तक ठीक है यार, एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय आया, प्रोडक्शन में हार्म तो नहीं हुआ, एक और हम छठा आदमी लेके आया, हर्ष खेमका। तो छठा आदमी कौन आया? हर्ष। ये क्या किया ना, ये पांचों को इरिटेट कर दिया। ये पांचों मिलके इसको मारने वाला था, और जो हो रहा था ना वो काम भी रुक गया। अरे हर्ष हर थोड़ी देर बाद अशरफ को कॉल करता था, अशरफ बोलता था ए इसका कॉल है हम नहीं उठाएगा जा। अरे, और फिर इन लोग का पूरा बीच में गॉसिप क्वीन बन गया इन लोग के साथ। ये तुमको पता है ये किया है, तुमको पता है ये किया। काम नहीं हो रहा है इनसे भाई। अब हमको डर लगेगा प्रोडक्शन बढ़ने की जगह जैसे ही गिरेगा ना, मेरा अंदर का सारा आत्मा जग जाएगा, ये क्या हो। फिर हम रिव्यू मीटिंग की। क्या मीटिंग किया? तो हम सबसे पहले नकुल लोग को बुलाया, नकुल, ऋषभ और रौशिक को, जिनका भाईचारा के कारण ना धंधा ग्रो हो रहा। उन लोग बोला हमको, देखो हम, नकुल बोला हम, ऋषभ, रौशिक और पिंच, हम लोग चारों ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। आप जब लंच पे लेके गए, हम लोग आपको यही बोल रहा था कि लैंड को बढ़ाओ, अब लेबर को मत बढ़ाओ। पर आप खाली क्या बढ़ाते गया, जबकि लैंड एंड लेबर आर व्हाट सब्स्टिट्यूट्स इन पर। और फिर आप लेबर बढ़ाए, चलो ठीक है, पर लाया किसको? अशरफ और हर्ष को। हाँ, ये दोनों के अंदर स्पेशलाइजेशन का एस नहीं है। और एफिशिएंसी को हम लोग को पता है क्या कर दिया? इनएफिशिएंट। एक तो गलती आपका है कि आपको क्या बढ़ाना चाहिए, वो तो आपने बढ़ाया नहीं। और दूसरा गलती जो लेबर लेके आया, सब नल्ला, कीड़ा मकोड़ा जात का, काम एक नहीं करता, रखता अलग है लैंड पे, पूरा बर्बादी। अरे दोनों का साथ में मारा है यार। अरे ठीक है क्या, अशरफ को इंटरेस्ट है गौतम में खाली बाजू वाला लैंड में जो फीमेल वर्कर काम करता है उसमें। और हर्ष को, अशरफ तो दूर से देखता है, हर्ष तो वहां पहुंच ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबका भी एफिशिएंसी हर्ट हो गया है। आप प्रॉब्लम समझा क्या हुआ?
तो गौतम यार शुरू में पता है इतना प्रोडक्शन क्यों बढ़ा था? क्योंकि हम लोग चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन, लैंड का साइज और जितना लेबर होना चाहिए था वो परफेक्ट। समझा गया? वी वर डूइंग स्पेशलाइजेशन। नहीं समझा हम क्या? हाँ या ना? पर अब आप जो किया ना वो थोड़ा ज्यादा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रूम है, बड़ा रूम है, हम इसमें चाहे तो हम इसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं बेसिक, तो 4 टीचर पढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर हम 4 को 8 टुकड़ा में बांट देगा तो फिर तो बचा क्या? प्रॉब्लम समझो ना भाई। सारा गलती अशरफ और हर्ष का नहीं, कुछ गलती इस बात का भी है कि मैंने क्या नहीं बढ़ाया। तो जब ये सुना ना अशरफ और हर्ष आ गया, बोला हम लोग को आप इनएफिशिएंट बोला, ठीक है, गपियाने वाला लोग बोला, लड़की बाज बोला, और क्या क्या नहीं बोला। गलती आपका है, आपने क्या नहीं बढ़ाया। लैंड, आपको बात नहीं पता है कि लैंड एंड लेबर आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। लैंड एंड लेबर आर, अभी तो मैं बोल भी रहा आपका ही गलती है, 2 थप्पड़ लगाएगा ना सनाट। क्या बोला? यहाँ तक क्लियर है क्या आप? अरे नहीं समझा आप अपनी, सच बोलो ना। हम भी समझ गए, आप लोग क्लियर है। आपस बोलना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो ये लॉ ये एग्जिबिट करता है, ध्यान से सुन, शुरू में प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर आफ्टर अ टाइम ऑफ बाई प्रोडक्शन गिर जाता है। एक्चुअली ये लॉ ना 3 स्टेजेस दिखाता है। कितना स्टेजेस दिखाता है? 3। वही 3 स्टेजेस के ऊपर चर्चा करेंगे अगला क्लास। आई होप स्केड्यूल और एग्जाम्पल याद हो गया। अब हम एग्जाम्पल वापस नहीं समझाएंगे। तो लॉ का अगला क्लास कल है, एलबीपी का। ठीक है, थैंक यू।